नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पितृशाप 8। और अब पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सर्प शाप की। लेकिन अब जो बात होगी वो पितृशाप की ही बात होगी, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के शाप हैं, इसीलिए सभी शापों को पितृशाप की भी संज्ञा दी गई है, जिसमें सर्प शाप, पितृशाप, मातृशाप, मातुल शाप, भ्रातृशाप, सभी शाप आ जाते हैं। अब लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये पितृशाप के विषय में पढ़ेंगे कि पितृशाप के अर्थात हमारे पिता के द्वारा जो हमको शाप दिया गया और पिता के शाप से जो हमको संतान की हानि होती है उसको हम पत्रिका में कैसे समझ सकते हैं। संतान के मामले में बड़े बोलने में निर्दयी होते हैं हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे रिश्तेदार। ये अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, इसको संतान कहाँ से होगा। ये अपनी सास की सेवा नहीं करती, इसको संतान कहाँ से होगा। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करने के समय आप अच्छे हो बुरे हो, आप सेवा करते हो या नहीं करते हो, ये पड़ोसियों को इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके समझ में आता है तो वो ऐसा बोल जाते हैं। हमारे रिश्तेदार ऐसा बोल जाते हैं। घर में है, सास बहू है, लड़ाई झगड़े भी संभव है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा सुने, हमारी माताजी भी ऐसा बोलती होंगी, उनकी माताजी भी ऐसा बोलते होंगे, आज हमारी पत्नी भी अपने पड़ोसियों के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे, आगे ये चलता जाएगा। अर्थात जब हमारे बोलचाल में है तो हमारे परंपराओं में इसका ज्ञान था कि पितृशाप के कारण संतान नहीं हो, ऐसा संभव है। पहले तो लगता था कि ऐसे ही बोलते हैं, इसके बोलने से थोड़ी कोई दोष लगना है, लेकिन अब लगता है कि हमारे परंपराओं में था, हमें ज्ञात था, अब उसको ढूंढने के लिए शास्त्रों में जाना पड़ता है। पहले सभी को अमूमन थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, तिथि क्या, मुहूर्त क्या, शाप क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, इसका ज्ञान होता था। वर्तमान समय में हम अपने संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ज्ञान का अभाव है। हम दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। जब परेशानी होती है, छोटी भी परेशानी, ज्योतिषाचार्य ही बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्लोक को ही पढ़ते हैं। साधारण है और हम पहले भी बोलते हैं कि कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करेंगे। हम सिर्फ आपके समझाने के लिए श्लोक लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा सकें। कहते हैं पुत्र स्थान गते भानो, भानो का मतलब सूर्य है, और पुत्र स्थान गते का मतलब क्या हो गया कि उसी स्थान में हो, स्थित हो। नीचे मंदांश कल्पिते, नीचे मंदांशक स्थिते। अब ये मंदांश जो है, मंद का नवांश यहाँ ये कहा जा रहा है, और मंद मतलब शनि, और भानु मतलब सूर्य, मंद मतलब शनि, ये आप समझिएगा। और शनि और सूर्य में क्या क्या रिलेशन है? पिता पुत्र का रिलेशन है, और यहाँ भी संतान की बात हो रही है। तो कहता है पंचम स्थान में सूर्य स्थित हो जाए। एक छोटा सा पत्रिका भी आप लोग समझ लीजिएगा। नवांश तो आप लोग जानते ही, हम जानते हैं कि जो हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं वो यदि हम यहाँ से कुछ बोल भी जाते हैं तो उनके समझ में आ जाता है। तो सूर्य यहाँ स्थित हो जाए पंचम स्थान में। और शनि के बारे में कहता है कि शनि जो है वो नीच राशि के नवांश में हो, नीच नवांश में। अब नीच नवांश आप जानते हैं, मेष राशि में हो।
कहाँ? D9 चार्ट में। तो सूर्य पंचम में होना और सूर्य के पुत्र मंद शनि का D9 नवांश चार्ट में यदि वो अपने नीच राशि पे हो, नीच राशि में स्थित हो, नीच नवांश में स्थित हो, या सीधा समझिए मेष राशि में स्थित हो, तब क्या कहते हैं? पार्श्वयो क्रूर संबंधे। और भी कुछ कहा जा रहा है, पितृशापात सुतच्छयः। अब इसके दोनों तरफ पार्श्वयो क्रूर संबंध है, ये पंचम के दोनों तरफ कौन ग्रह हो? क्रूर ग्रह। अब ये क्या हो गया? पाप कर्तरी में हो गया। पंचम स्थान पाप कर्तरी में हो जाए और पंचम में कौन स्थित हो जाए? भानु, सूर्य। और शनि कहाँ चला जाए? मेष राशि में। किस पत्रिका में? D9 चार्ट में। D9 चार्ट में हम भावेशों के समृद्धि और हानि को भी देखते हैं और इस तरह के संवाद को भी समझ लेते हैं। इसीलिए जिस तरह जन्म पत्रिका देखते हैं उसी तरह से नवांश पत्रिका को भी देखना चाहिए। नवांश पत्रिका पे पीछे पाठ है और आगे और आता रहेगा। तो यहाँ हमारे समझ में आ गया कि पुत्र स्थान गते भानु नीचे मंदांशक स्थिते पार्श्वयोः क्रूर संबंधे पितृशापात् सुतच्छयः। कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरह का योग होता है, इस तरह का ग्रह की स्थिति समझ में आती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पितृशाप के वजह से संतान नहीं होता है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। पुत्र स्थान धीपे भानो, फिर सूर्य की बात आ रही है। भानो जितनी बार सूर्य, और चूंकि पितृशाप की बात आ रही है तो यहां सूर्य को प्रमुखता से लिया ही जाएगा कि पुत्र स्थान का स्वामी हो कौन? सूर्य। अब ये तो मेष लगन में ही संभव है, तो यहां मेष लगन आप बना लीजिए। अब ये हो गया त्रिकोणे पाप संयुते। अगर ये त्रिकोण में चला जाए तो लोग तो कहेंगे बड़ा अच्छा गया है, लेकिन यहां इसके साथ कोई अशुभ ग्रह हो जाए। अब जो ये पाप संयुते लिखा ना, इसमें मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से हमको अच्छा दिख रहा है, स्थिति के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। लेकिन यहां यदि ये शनि के साथ हो जाए, अब यहां नवांश की चर्चा नहीं है, कहता है त्रिकोणे पाप संयुते, पाप के साथ हो और क्रूरांतरे, इधर भी क्रूर ग्रह हो और इधर भी क्रूर ग्रह हो, जो पहले हमने आपको बताया। दोनों तरफ क्रूर ग्रह हो। और क्या कहता है? पाप दृष्टे, या फिर कहीं से पाप ग्रहों की दृष्टि हो। मंगल यहां से बैठ के देख रहा है। अब पंचमे स्वयं सूर्य है और सूर्य इतना पीड़ित हो जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संतान में परेशानी होगी। और ये यहाँ कहा गया है पुत्र स्थान धीपे भानो, पुत्र स्थान का स्वामी सूर्य हो, त्रिकोणे पाप संयुते, त्रिकोण स्थान में स्थित हो और पाप ग्रह के साथ हो, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति हो। पितृशापात सुतच्छय, वहां सर्प शापात पढ़ते थे, अब हमेशा रहेगा पितृशापात। और कॉमन क्या रहेगा? सुतच्छय। ये जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ सरकार से दंड मिलेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। और बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर वहाँ समझ में आएगा कि सरकार से दंड दिखता है तो वहाँ बोलिएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि पितृशाप की वजह से
संतान नहीं होगा। और ये 2 श्लोकों में अभी राहु की बात नहीं आई है, और सूर्य के साथ राहु को देखते ही पितृदोष बोलते हैं लोग। आपको छोटी छोटी बातें याद दिलाएंगे। हमें उनसे कोई बैर नहीं है जो ऐसा बोलते हैं, उनके प्रति कोई घृणा नहीं है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रति स्नेह है कि आप ऐसे संवादों को सुनते हैं और उसका पालन करने लगते हैं। और जब कोई भी शास्त्रोक्त बात हो तो इसीलिए हम जितने भी लोगों को पढ़ाते हैं उनको रोज प्रेरित करते हैं स्वाध्याय करने के लिए कि आप अपने से पढ़ना शुरू कीजिए। आप जितने भी लोगों को सुनते हैं वो बोलते हैं कि ये सूत्र मैंने निकाला, हमने ढूंढा, बहुत मेहनत किया। ऐसा हम भी सुनते हैं, लोग हमको भेज देते हैं कि गुरुजी देखिए इन्होंने ये सूत्र निकाला। तो हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ आप यदि स्वाध्याय करेंगे तो आप ऐसे संवादों से बच पाएंगे। अभी मैंने 2 श्लोक बताया, यहाँ राहु की चर्चा नहीं है। पाप संयुते है, पाप में आप मान सकते हैं राहु को भी, लेकिन शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है। पाप कर्तरी है, जरूरी नहीं कि एक तरफ राहु केतु ही हो, शनि मंगल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सूर्य के साथ राहु देखते ही पितृदोष कायम हो गया। अगर राहु का महत्व इतना यहाँ होता तो पहले 2 श्लोकों में चर्चा हो गई होती। अगर आप कह दिए कि नहीं पितृदोष नहीं, तब तो ग्रहण दोष हो जाएगा। तो हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप इस विषय को समझ पाएं और इसकी गंभीरता को समझें और इसकी गहराई को समझें। और जब हम पढ़ाते हैं तो इसकी सुंदरता की बात भी करते रहते हैं, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आनंद लीजिए, और यदि लगातार पढ़ेंगे तो आनंद भी मिलेगा। हम आप लोगों को समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं, कुछ वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।